बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। किसी ने क्या खूब कहा, उसने कहा तो मैंने यकीन किया, उसने इसरार किया, मुझे शक गुजरा, उसने खाई कसम तो मैंने कहा यह झूठा है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। हुकूमत के गले बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ गई। राना सनाउल्लाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसको इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर टेकअप कर लिया है। वो जो कह रहे थे कि इनका कोई अंदरूनी प्लान है, वो प्लान बहुत पहले ही इमरान खान साहब एंकर पर्सन की तकरीबन 7 सीनियर जर्नलिस्ट 7 घंटे पहले वो सारी बातें कर चुके थे। उसकी गवाही भी आ चुकी है। इसकी डिटेल्स बहुत अहम है। वो कौन सी खवातीन है जिनसे मुतलिक बात हो रही है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुतलिक डाइवोर्स की खबर उनका फेवरेट चैनल चला रहा है और उनकी एंकर पर्सन चला रही है, तो उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो मैंने बतानी है। चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं इमरान खान साहब। जी हाँ, चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं और वो क्या मामला है। तो चीज़ें बहुत सीरियस है और आज का दिन डेफिनेटली अहमियत इख्तियार भी कर चुका है इन तमाम चीज़ों के हवाले से। आज एक दरख्वास्त बाकायदा तौर पर ख़वातीन के हरासमेंट के हवाले से, उनकी बाजियाबी के हवाले से इमरान खान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चीज़ें एक के बाद एक रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये कि शुरू में ही कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वक्त में भी ऑथेंटिक वीडियोज़ विद ऑल एविडेंस आपके साथ शेयर की जा सके। जी, सबसे पहले इमरान खान साहब का कल बहुत अहम खिताब था। रात को एक मरियम बीबी खिताब करी थी। पूरे खिताब में डॉक्टर कदीर का जिक्र नहीं था। एक कन्फेशन उनसे भी करवाया गया था। काश डॉक्टर कदीर का जिक्र कर लेते तो ज़्यादा मुनासिब होता, लेकिन बहरहाल वो सिर्फ बल्ले बल्ले अपने वालिद साहब की किए जा रही थी जिस तरह उन्होंने करना था। और उनके वालिद साहब ने भी खिताब एक रिकॉर्डेड किया। खैर, जो कुछ भी था, मज़ा आता अगर वो बात करते, मगर क्या करें, बात की नहीं। तो पहले मैंने पूरा खिताब सुना, मियाँ साहब को भी सुना और मरियम बीबी का सुना, तो कहीं ऐसा नहीं था। बहरहाल पूरे पंजाब से लोग ज़रूर बुलवाए गए थे। फिर क्या हालत थी, मैं इसमें भी कुछ नहीं कर सकता। लिबर्टी चौक की वो आप देखें, आपको वज़ीर इत्तलात ही बताए। आमतौर पर वज़ीर इत्तलात की जिम्मेदारी होती है, वो लोग बताएं। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने अहम खिताब किया। कुछ चीज़ें बहुत एहतियात से की, कुछ बहुत बातें अहम की, और जो बातें एहतियात से की वो इनके गले पड़ सकती है। मैं आपको बता दूँ, इमरान खान ने ख़वातीन वाले मामले पर जो नारवा सलूक और हरासमेंट वाला जो मामला है ना, उसको टेकअप किया। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने ख़वातीन पर नारवा सलूक और गैर इंसानी सलूक से मुतलिक तमाम शकूक व शुबात दूर कर दिए। उन्होंने कहा तमाम ये हुआ ऐसा, राना सनाउल्लाह की इस हरकत से पता चल रहा है। मतलब अब इन्हें यकीन हो चुका है कि वाकई ख़वातीन के साथ ये हुआ है। या तो इन्हें खौफ था, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ख़वातीन रिहा होकर बदसलूकी से मुतलिक बताएंगी, अपने सलूक से मुतलिक बताएंगी, या इनसे कुछ मिस हैंडल हो गया है जिसका इन्हें खौफ है, जिसकी बिना पर राना सनाउल्लाह ने कहा है। और रही बात राना सनाउल्लाह ने कहा था ना, हमें ये प्लान पता चला है, इंटेलिजेंस की कॉल इंटरसेप्ट किए, ये किया वो किया है। जामी साहब, अमीर अब्बास उस मुलाकात में थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 7-8 घंटे पहले जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात का वो कंफर्म कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने हमें तमाम एंकर और जर्नलिस्ट की जो मुलाकात थी आम तरीन, एक जो लॉन के अंदर उन्होंने की थी, और वो लॉन में इसलिए की थी कि अंदर कुछ बग्स लगे हुए इमरान खान साहब ने कहा था, और उस वक्त ही बता दिया था कि हमारी ख़वातीन के साथ ये बदसलूकी हुई है और ये सब हुआ है, तो आने वाले वक्त में इस पर बात होगी। तो उन्होंने कहा हमें इस चीज़ का पहले ही अंदाज़ा लगाया था, तो राना सनाउल्लाह साहब ने इतनी वो ना करे। और हाँ, 4-5 रोज़ पहले बोल के प्रोग्राम में इफ्तिखार दुरानी साहब भी कह चुके हैं हमारे पास इस तरह के एविडेंस है कि जेल के अंदर, सलाखों के अंदर हमारी ख़वातीन के साथ जिनसी हरासगी हुई है। तो ये सब चीज़ें, तो वो काले को इंटरसेप्ट होती तो प्लीज़ कोई कॉल शॉल सुनाई देते ना, तो था ही कुछ नहीं। तो खान साहब ने, मैंने कहा नहीं इनके गले पड़ जाएगी। खान साहब एहतियात से गुफ्तगू कर रहे थे, खान साहब इशारों के नाम में कर रहे थे, लेकिन बात अब आगे है। ये होशियारी जो है ना इनके गले पड़ गई है गवर्नमेंट के। जी, इमरान खान ने इस सिलसिले में खसूसन ख़वातीन से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि 9 मई और इसके बाद की कार्रवाइयों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें, आज़ादाना तहकीकात कराएं, और इस सिलसिले में हम तामुन भी करेंगे। ठीक है जी, बल्कि सुओ मोटो की उन्होंने दरख्वास्त का कहा है। मतलब इमरान खान साहब इस मामले में चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं। हो सकता है आज बरोज़ पीर इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर पीटीआई के तौर पर, पीटीआई के सरबराह के तौर पर एक दरख्वास्त भी दायर कर दें ख़वातीन की हरासगी के हवाले से, ठीक है, दीगर काम के हवाले से और सुओ मोटो के हवाले से कि प्लीज़ या कोई पटिशन को, अगर नहीं भी सुओ मोटो हो तो कोई दरख्वास्त दायर कर दें। तो हो सकता है आज ये सब होगा। ठीक है, बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा पुरअमन एहतजाज सबका हक है, जिन्होंने तोड़ फोड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, मगर इस कार्रवाई की आड़ में पूरी पार्टी को खत्म करना ये जंगल का कानून है और ये नहीं चलेगा। इस तोड़ फोड़ की आड़ में अगर आप पूरी पार्टी खत्म कर रहे हैं, जो छोड़कर जा रहे हैं उनसे मुतल्लिक, या जिन्हें तोड़ा जा रहा है उनसे मुतल्लिक, खान साहब ने बड़ी मजा यार कॉन्फ्रेंस किया, तुर रहा है यार, यानी मैं कह रहा हूँ टचिंग स्काई, एतमाद की हालत है, अवाम के ऊपर भरोसे की हालत है उनके ऊपर।
उन्होंने कहा दिलचस्प तबसरा किया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ एक वक्त ले लें, 2 हफ्ते ले लें, 3 हफ्ते ले लें, अब तक आपने बहुत बंदे तोड़ लिए हैं और भी तोड़ लें। जब आप फैसला कर लें कि जी सब बंदे मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ लिए हैं, किसी को काफ लीग में शामिल करवा दिया है, किसी को JKT के साथ शामिल करवा दिया है, किसी को नून लीग के साथ शामिल करवा दिया, किसी को पीपल्स पार्टी के साथ शामिल कर दिया, जब आपको यह तसल्ली हो जाए 2-3 हफ्तों में एक टाइम मुकर्रर कर लें कि भाई सब टूट गए, उन्होंने कहा फिर इलेक्शन अनाउंस करते हैं, फिर जाके इलेक्शन। आप पूरी पार्टी जब तोड़ चुके हो ना एक एक बंदा, तो फिर जाके इलेक्शन अनाउंस कर दें, मगर मुल्क को इस दलदल से निकाले। मगर दूसरी तरफ एतमाद की इंतहा है। अवाम, इमरान खान साहब को अवाम ने ख़त्म करना है। उनका अवाम के हवाले से भरोसा इतना है कि वोटर और सपोर्ट उनको इतनी है पाकिस्तान की, वो 2/3 मेजोरिटी के दावेदार हैं और अपने जुमलों से कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते और तोड़ें PTI को। यार एंड है, तोड़ें मजीद PTI को। अगर आप PTI को अब तोड़ दें और जब अच्छे से आपको यकीन हो जाए फिर इलेक्शन अनाउंस करवा दें। तो खान साहब इस पर राय के ऊपर चले मजीद। और खान साहब ने यहाँ तो कहा, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो रौनक का मुजाहरा कर रही थी, कोई लड़का मतलूब था तो उसके बाप को उठा लेते थे, उसका नहीं पता चलने देते थे क्योंकि अदालत तक भी रसाई किसी की नहीं थी, उसका चचा उठा लेते थे। और जिस तरीके से हमाद अजहर खुद कह रहे हैं मेरी बहनों के घर तक में छापे मारे, मियाँ अजहर साहब खुद कह रहे हैं, उन्होंने कहा बेटा दे दो नहीं तो आपकी बेटियों के घर में छापे मारेंगे। यहाँ तक तो था। ये तो वो चीज़ें जो हम कह रहे हैं यार, जो हमें पता चलनी हो तो इससे भी बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला वो चीज़ें भी कर रहे हैं ये पुलिस वाले या ये निगरान हुकूमत जो कहीं भी नहीं गई हैं। ये पुराने स्कोर सेटल कर रहे हैं। ये वो पुरानी सुबकियाँ, जिस तरह जमान पार्क में दाखिले से रोका गया, जिस तरह जमान पार्क के घेराव से रोका गया, ये वो स्कोर भी सेटल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो ये जो पंजाब हुकूमत और आमिर मीर साहब, हामिद मीर के साहबजादे भाई जो वज़ीर इत्तलात है, उनकी रौनक का आलम ऐसा था, वो कोई बात ही नहीं करते थे, वो जवाब ही कोई नहीं देते थे कि क्या हो रहा है। कल इमरान खान साहब ने जब ये टेकअप किया मामला, जब एंकर पर्सन से गुफ्तगू, फिर रात को राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ओए हुए ये तो काम होने लगा। उन्होंने कहा चलो मैं इंटेलिजेंस एजेंसियों पर डालूँ कि काले इंटरसेप्ट हो गई हैं, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, ये वो सब करने के बाद ना अब वो रिकॉर्ड देना शुरू हैं। उनका लहजा टूटा, बल्कि कमर तोड़ी इमरान खान साहब ने। उन्हें कहा हर चीज़ आवाम को बतानी पड़ेगी और बता रहे हैं जी। आमिर मीर ने बताया जी मुकम्मल कवायद जारी किए हैं कि 9 मई वाक़यात में टोटल 32 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया था, 21 को रिहा किया गया है, 11 ख़वातीन जुडिशल रिमांड पर इस वक्त जेल में है और आज पेशी है। मैं आपको बता दूँ ख़वातीन की, जी हम अदालत के सामने पेश होना है और वहाँ मज़ा आना है। हाँ, ये आमिर मीर कह रहे हैं इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं और अब तहदीद भी कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ हो सकता है आज कुछ कैमरे कुमरे लेके वो कैंप जेल और कोल्डक जेल वगैरह चले जाए। हाँ, कोई जब इतने बंदे तोड़े तो किसी खातून से ये भी कहते नहीं जी हमसे तो बहुत अच्छा सलूक किया, बड़ा VIP प्रोटोकॉल था, रोस्टेड चरगे बर्गर वगैरह में मिल रहे थे। कुछ नहीं है, कहलवाना ही है ना यार, आजकल तो किसी से कुछ भी कहलवा दे। तो ये हो सकता है, तो ये करवा सकते हैं। हाँ, अब कुछ सीरियस खबरें मेरे लिए तो नॉन सीरियस हैं, मगर मैंने कहा कोई मासूम आदमी ऐसा हो ना। पहले किरण नाज साहब एंकर हैं समा अलीम खान साहब वाले समा की एंकर है, उन्होंने ट्वीट कर दिया जी इमरान खान और बुशरा बीबी में चक्करश हुई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और मामला खुला तक पहुँच गया है और कुछ दिनों में खुला की दरख्वास्त दायर हो जाएगी। ये सब किरण नाज को पता है। इमरान खान और उनकी बीवी की बातें किरण नाज को पता है और कुछ और लोगों ने भी इसको किया, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, दरख्वास्त भी दायर हो सकती है और बाहमी रजामंदी से भी खुला हो सकती है। तो ये उन्होंने बड़ी ब्रेक मारी और उनका जो नैब में पेशी हुई थी ना इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की, वापसी पे कुछ सवाल जवाब में दोनों की तकरार हो गई, उसकी बिना पर बात खुला तक पहुँच गई है। तो अनबन हुई थी और मज़ेदार बातें सर। देखें, वो ये साबित करना चाह रहे हैं इन खबरों से, साथी भी छोड़ गए, बीवी भी छोड़ गए, इमरान खान तन्हा हो गया, ये सब है। हालत देखें इमरान खान साहब ने अपनी मुखालफत और दुश्मनी में इनकी क्या करती है। मुझे तो इन पे तरस आता है। आपको आता तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। रिक्वेस्ट है चैनल देखना तो सब्सक्राइब कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।